हरि ओम। तो अब हम रामचरितमानस की जो कथा है बालकांड में उसमें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने दो कथाएं देख ली, एक तो मनुष्य शतरूपा की और दूसरी नारद की, जो भ्रम की, मोह भ्रम की कथा। और ये दोनों कथाएं इसलिए बताई गई थी क्योंकि पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि भाई ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म साकार रूप क्यों लेते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम भगवान शिव उनको बता रहे हैं। अब इस संदर्भ में अ, आगे जो है क्या होता है कि भगवान शिव तो बता ही रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं। तो भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कहते हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु मकानी, विश्व विदित एक एक देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। तो हमने देखा है कि ये कैकेय देश जो है बार बार हमारे उसमें आता है। और कैकेय देश कहाँ है? उसकी राजधानी होती है गांधार, जो कहाँ उतने उत्तर पश्चिम में है। और वो किंचित कारणों से वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। सब तक्षशिला की जो विश्वविद्यालय है वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। और कैकेय देश में कैकेयी भी हैं, और कैकेय देश में ही से गांधारी भी आई हैं। अब कैकेय देश की एक और कहानी सुनिए यहाँ पर आप। कहते हैं कि वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। और उसी कैकेय देश में हमारे जो पोरस है ना, जिनको कहते थे पोरस की लड़ाई हुई थी, पोरस जो अलेक्जेंडर से लड़े थे, वो भी वहीं कैकेय देश के। तो मुझे याद आया कि कैकेय देश काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार जगह जगह उसका नाम आ जाता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। बहुत भला राजा था, अच्छा राजा था। और उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रताप भानु। तो प्रताप भानु जो है बहुत धर्मपरायण, समझदार, धीर गंभीर, अच्छा व्यक्ति का, धर्म की धुरी को धारण करने वाला था। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। और उसके साथ क्या है कि अपर सुतही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। उसका छोटा भाई जो है उसका नाम है अरिमर्दन। अरिमर्दन मतलब जो शत्रुओं का सब मर्दन कर देता है, सबको हरा देता है, सबको नीचे कर देता है। तो उनके पास और यहीं तक बात नहीं है, साथ में ये भी कहते हैं कि इनके जो हाँ, ये भाई 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 सम परम समिति, सकल दोष छल भरजित प्रीति। आप ये देखिए मजा। और वैसे खैर पीछे ये भी कह गए कि इनके जो मंत्री थे वो धर्म धुरंधर थे, जिन्होंने बताया था। तो राजा तो स्वयं समझदार थे ही, और उनके जो उनके मंत्री हैं, राजा के मंत्री जो हैं वो हैं वो भी बहुत समझदार है। तो राजा का मंत्री समझदार, राजा का भाई शक्तिशाली, लड़ाई करने में, युद्ध करने में बहुत महारत, राजा स्वयं युद्ध में बहुत महारत, और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम। तो ये जो ऐसा सहयोग जब कभी दिखता है, उसका अर्थ क्या होता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है भाई। जब भले लोग राजा बनते हैं तो हम देखते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जब भले लोग राजा बने हैं तो देश में चारों तरफ प्रगति हो रही है, हर तरफ धीरे धीरे करके काम अच्छे हो रहे हैं। और ऐसे राजा के अगर नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। तो जैसे इनके राजा के जो नाम धर्म रुचि, उनके नाम जो धर्म रुचि नाम के उनके मंत्री हैं, वो सारे जो मंत्री हैं उनमें शुक्राचार्य सबसे अच्छे मंत्री कहे जाते हैं। तो धर्म रुचि जो है वो शुक्र के समान है। और अगर आप देखना चाहें तो आज के समय में भी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो उनके मंत्री गण हैं वो भी काफ़ी अच्छे, पढ़े लिखे, समझदार, भले लोग दिखते हैं, जो देश का, समाज का भला चाह रहे हैं। तो प्रताप भानु के समय में भी वैसी स्थिति हो रही है। और ये हुआ क्या कि जब राजा के ऐसे थे तो उन्होंने चारों तरफ उनका
अच्छे भले राजा थे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य प्रसार किया और यहाँ तक कि सातों द्वीप खंडों में, सातों महाद्वीपों में जिसे कहते हैं, वश भूमि खंडों को वश में कर लिया। जब ये सातों भूमि खंडों की बात आती है तो उसमें ये समझना कठिन हो जाता है कि ये सातों महाद्वीपों की बात कर रहे हैं कि भारत भूखंड के ही 7 खंड है। कोई बात नहीं, कोई भी सही, लेकिन ये समझ में आता है कि जो राजा कैकेय प्रदेश में है वहाँ से लेके और ना भारत के सुदूर दक्षिण तक जिसका राज्य हो जाए तो समझ लीजिए पूरे देश में तो राज्य हो ही गया कम से कम, और जगह कहीं हो कि ना हो। तो ऐसे राजा ने जब चारों तरफ अपनी कीर्ति पताका फहरा ली और सब जगह जान गए, विजय हेतु कटकटई बनाए, सुदिन सदी साध इंद्र पे चले बजाए। ये जो है देखिए भाषा का मनोरम देखिए, विजय हेतु कटकटी बनाई, सुदिन साध इंद्र पे चले हुए बजाए। ये जो कटकटी होती है, अब ये उनके ग्रामीण आंचलिक भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कटकटा के चारों तरफ बिल्कुल हर तरफ उन्होंने अपना डंका बजा दिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, सारे करके सारी जगह उन्होंने अपना एक मात कर लिया, चक्रवर्ती राजा बन गए, सबको पता लग गया। लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है, जब कोई भला राजा चारों तरफ उसका साम्राज्य फैलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि शत्रु लोग या विरोधी लोग वो होते नहीं है। उस समय विरोधी लोग जब जान जाते हैं कि उनकी बात नहीं चलेगी तो छुप जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे छिपे हुए लोग जो हैं वो पता नहीं चलते, उस समय नहीं पता चलते, लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं। तो संभवतः हमारे आज के जो प्रजातांत्रिक चुने हुए नेता हैं और उनके साथी हैं, वे सब भी इस बात को समझते हैं। उन्होंने भी तो रामचरितमानस सबने पढ़ी हुई ना, सब जानते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई जो ऐसे लोग हैं, कौन जो विरोधी रहे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मौका पा के धोखा करते हैं। जब उनको जैसे मौका लगेगा तब करेंगे। ये राजा क्या कर रहे हैं, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुरभवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। देखिए सारे विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बन रहे हैं, आजकल भी बन रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं ना। तो ये प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई, होती रहती है बार बार। और वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ किए, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। जय लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार 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 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। पूरा आनंद है बिल्कुल। देखिए सब कुछ वैसे हो रहा है, ये जीवन का ही चक्र चलता रहता है। तो जैसे होता है ना कि जब बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा होता है तो फिर कहीं कोने में, कहीं शुरुआत, कहीं इधर उधर से कहीं से विरोध के स्वर या तो उठते हैं। कोई कहता है कि डिक्टेटर हो गया राजा, कोई कुछ कहता है, तानाशाह बोलता है, और कोई कुछ कहता है कि ये राजा जो है सबको धोखे में कर रहा है, वो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो एक बार राजा जो है घोड़े पे सवार होकर जंगल में गए, और जंगल में अब देखिए विधि का विधान देखिए कैसे बदलता है। राजा गए जंगल में शिकार करने के लिए। राजा समर्थ है, राजा को करते हुए, राज्य करते हुए कई समय हो गया, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, सब जगह जाने जा रहे हैं। तो क्या होता है, राजा जो है वो अपने आप में आश्वस्त हो जाता है और उसको लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। जबकि जीवन की विशेषता यही है कि नियंत्रण उतना ही था जो कल तक था। आज का तो फिर भी कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि आज अभी तक मेरा नियंत्रण रहा है, आगे अगले क्षण में, अगले पल में, अगले दिन में, अगले वर्ष में क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता। आदमी योजना बना सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन कह कोई नहीं सकता। तो क्या हुआ, ये राजा जो है चले गए कहाँ, चढ़ी बार बाज बार एक राजा, मृग्या आकर सब साजी समाजा। अब जैसे होता है ना कि भाई पुराने जमाने में क्या था कि जब राजा के पास कोई काम नहीं है तो अपनी युद्ध कौशल को, शारीरिक कौशल को अच्छा बनाए रखने के लिए राजा लोग शिकार करते थे। और वैसे भी आजकल हमने जैसे बात की ना कि 100 साल पहले तो इतने जंगल थे, इतने वन थे कि वनों में वन्य प्राणी रहते ही हैं, और वो आके कई बार गाँव में भी हमला कर देते हैं, शहरों में भी हमला कर देते हैं और चोट भी पहुँचाते हैं। आज के समय में हमने सारे वन्य प्राणियों पर लगभग कब्जा कर लिया है। और लेकिन अगर जैसे अभी आप देखिए 2-3 साल पहले जब ये जो कोरोना की बीमारी, महामारी फैली थी, तब कभी कभी लोगों ने फोटो
एक दूसरे को दिखाई थी, भेजी थी, उसमें क्या था कि वो जो वन्य प्राणी है, अब मनुष्य बाहर घर से बाहर निकल नहीं रहा है, तो वन्य प्राणी वो निकल निकल के सड़कों पर आने लग गए। ऐसा, तो ये प्रक्रिया, ये जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम जब तक मनुष्य बलवान रहता है तो मनुष्य पकड़ा रहता है, नहीं तो पशु लोग लगे रहते हैं, सब अपने अपने काम करते रहते हैं। तो राजा ने कोई एक सुअर देखा, उसने सोचा इसको मारेंगे पकड़ के, उसको मार तो पाया नहीं, सुअर बहुत, अब सुअर क्या था, सुअर जो था वो देखिए, चलिए उसको समझते हैं पहले, कि वो भी जो है, सुअर बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा है और बहुत तेज है। पता लगे कि यहाँ ये स्थिति ये हो गई है कि वो उसको, राजा को लग रहा है कि अब इस सुअर को जब मारेंगे तो हमें लगेगा कि हम भी कोई वीर हैं। तो बड़े जोश में वो लगा हुआ है चारों तरफ करते हुए, और बार बार उसके पीछे मारता है, जाता है। राजा उसको तीर मारने की कोशिश करता है, सुअर भागता जाता है, और राजा तक तक के तीर चलाता है। तक तक तीर महीस चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। देखिए कितना आराम से सामान्य भाषा है, तुरंत समझ में आती है। और कोल बिलो की भूप बड़दीरा, भाग पैट गिरी गुहा गभीरा। तो जब लगा रहा, बहुत दूर तक से जंगल में चला गया जहाँ कुछ नहीं था। अब राजा अकेला पड़ गया, सारे लोग उसके जितने थे वो पीछे चले गए। जब होता है ना, अब इतनी तेज, इतनी तीव्र गति से पूरी दौड़ भाग होती है, तो सब लोग साथ बराबर नहीं चल सकते। अब ये राजा कहीं चला गया, तो सुअर भी कहीं जाके छुप गया। राजा थका था, तो चलो कहीं पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए जब गया तो वहां से जो कहानी है अपनी, उसमें फिर से मोड़ आता है। वहां क्या हुआ कि कोई एक कपटी ऋषि बैठा था, और कपटी ऋषि जो है वो क्या कहता है, वो कौन है, वो इन्हीं का हराया हुआ, इनसे हारा हुआ कोई राजा है, जिसने कि वो वहां से भाग लिया था अपने युद्ध से, और जाके जंगल में छुप गया था। तो उसने सोचा कि यार ये तो अच्छा सही रहा, ये राजा खुद ही अकेला आ गया है। तब उसको अपने मन में लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। अब ये भी समझिए कि जो सुअर आया था वो भी इसी कपटी राजा का मित्र था, जो धोखे से उसको लेके आया था राजा को। जब राजा ने, तो देखिए क्या होता है कि जब समय बदल जाता है, राजा आश्वस्त हो जाता है अपनी परिस्थितियों के लिए, तो दुश्मन छुप के वार कर रहा है। अब राजा ने, प्यास होने के कारण राजा ने तो पहचाना नहीं उसको। ये जो कपटी राजा था वो थोड़ा शरीर, वन में रह रहा था, तपस्वी के वेश में था, कपड़े, शरीर भी दुबला पतला हो गया था, खाना भोजन उस प्रकार का नहीं मिलने के कारण, तो वो पहचान नहीं पाया राजा। और वो एक बात और भी, राजा ने बहुत सारे लोगों को हराया था, तो किसको उसको याद रखता वो। राजा ने पानी वानी पिया, सब कुछ किया, दोनों विश्राम किया, दोनों ने आपस में बातें करी। जब बातें करी तो राजा ने उससे पूछा कि भाई ये तुम तो बड़े ज्ञानी मनी लग रहे हो, किस कौन हो। तो राजा ने, अब राजा ने भी सोचा, राजा भी एकदम निरा निपट मूर्ख नहीं है। तो राजा ने, जब कपटी मुन ने पूछा, कपटी मुन जानता है, क्योंकि वो तो हारा हुआ राजा है, वो जानता है कि ये प्रताप भानु है। प्रताप भानु को पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब होशियारी दिखा के कि भाई फंस नहीं जाए, कहता है एक प्रताप भानु कोई राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। कपटी राजा को भी पता है, दोनों को समझ में आया है, तो दोनों एक दूसरे के साथ पैतरे बदल रहे हैं। और ये राजा ज्यादा पैतरे नहीं बदल रहा, लेकिन ज्यादा कुछ बात भी नहीं कर रहा। तो इन्होंने कह दिया, निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुने सुजान, बसो आज असजान तुम जइयो होत विहान। बोले सुबह हो जाए, विहान हो जाए, विहान मतलब सूर्य निकल आए, तब तुम सुबह चले आना। अभी जो निशा घोर, रात घोर है, गंभीर है, रास्ता गंभीर है, समझ में आता नहीं है, तो अभी रुक जाओ राजा, हे सुजान राजा रुक जाओ। ऐसे करके रुक गए। फिर उन दोनों लोगों ने आपस में बातें करी, बहुत सारी बातें की, दोनों एक दूसरे के आपस में मित्र बन गए, बहुत अच्छी बात बन गए। तो इन्होंने ये भी कहा कि, उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो कपटी राजा है कहता है, कपट बोरी बानी मृदु बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। देखिए आदमी के अंदर की बात निकल आती है, कह रहा है हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि पहले राजा था, भिखारी हो गया, और निर्धन रहित निकेत, निर्धन भी है, और ना हमारे पास घर है। मतलब भाई राजा तो राज्य रहा नहीं तो घर नहीं रहा। अब ये सारी बात सुन के, जब जो हमारे राजा हैं, कौन, प्रताप भानु, उन्होंने उससे कि तो बहुत भले आदमी है, देखो अकेले रहते हैं, सारा संसार छोड़ा हुआ है और तपस्या कर रहे हैं, तो बहुत सज्जन व्यक्ति को सब सज्जन दिखते हैं, दुर्जन की बात तो हम जानते हैं कि दुर्जन कैसे सोच रहा है।
तो कहते हैं, अब कहते ये कह रहे हैं, कह जे विज्ञान निधाना तुम सारी खे गलित अभिमाना। बोले गलित अभिमान, अभिमान जिनका गल गया है, खत्म हो गया है, वो लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं कि भाई मैं निर्धन हूं, निकेत हूं और इत्यादि। नहीं तो क्या, हर कोई कुछ न कुछ चाह रहा है। तो यहाँ की बात कह के वो राजा ये समझ रहे हैं कि ये भले व्यक्ति हैं और कपटी राजा जो है वो अपनी अपनी काम कर रहा है। तो सबसे देखिए, अब कहता है सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी कहानी बना रहे हैं। कहते हैं कि भाई सब राजा को बिल्कुल अपने अपने पक्ष में कर लिया है। अब कहते हैं मैं बहुत बहुत सीख तो बहुत कुछ गया हूँ, लेकिन सबको बताता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लोग बाग जो है बहुत जल्दी उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं और आपको करते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बताता नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत शातिर खिलाड़ी होता है, बहुत बहुत सुलझा हुआ जो धोखेबाज होता है, वो अपना अलग अलग प्रकार के वेश और अपनी अपनी अलग अलग तरीके से बातें करता है। तो इसने, इस राजा ने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, मैं मेरे पास क्षमताएं तो बहुत है, लेकिन मैं सबको बताता नहीं हूँ और चुप रहता हूँ। लेकिन आप एक बहुत अच्छे मिले हो, तो चलो आपको बता देता हूँ और आपके ऊपर विशेष कृपा कर देता हूँ। तो उस बातचीत के बीच में क्या कहता है, ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, आप बहुत विशेष राजा हो और आपको तो कोई एक विशेष यज्ञ करना चाहिए और एक सब लोग ब्राह्मण लोगों को खिलाना चाहिए। और कहते कहते देखिए यहाँ पर भी कहता है, अपने बारे में बता रहा है, देखिए कैसा कहता है, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुन सुनाई। कहो नाम कर अरत बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। अभी इन दोनों लोगों की आपस में चर्चा चल रही। कहते हैं हे भाई, हमारा नाम एक तनु, एक तनु मतलब एक शरीर, तनु मतलब शरीर, तन तन होता ना, एक तनु, एक तनु एक शरीर है। कहते हैं एक शरीर क्यों, कि जब से सृष्टि के आरंभ से जो मेरा शरीर मिला है वो अभी तक वही चल रहा है। सोचिए, तो अतिशयोक्त अलंकार केवल राजा मनु और शत्रुपा के हिस्से में नहीं आया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया। और ये बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि कई बार लोगों को संकेत में भी कही जाती हैं, जो ऐसा आवश्यक नहीं कि वो तथ्यों के लिए हो। तो लोग, कई लोग होते हैं ना तथ्य परक होते हैं, हर चीज में तथ्य ढूंढते हैं। इन कहानियों का आनंद कहानियों के हिसाब से लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, हमने इतना तप किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, अब ये करने वाले हैं कपट, लेकिन कह रहे हैं तप। तो उन्होंने राजा को बता दिया, सुन मही तापस बस हो, आपन नाम कहन तब लाइयो। तो राजा रब तपस्वी ने सब कुछ, राजा इतने तपस्वी के वश में होगा, उन्होंने अपना असली नाम भी बता दिया, उनको वास्तविक नाम बता दिया। अब सब कुछ, जो कपटी राजा है उसको सब कुछ पता चल गया। तो उसके पास अपनी जो बिसात है बिछाने की शतरंज की, उसका पूरा तैयारी हो गई। क्या कहता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा नाम नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद अब सब जाने है राजा, कहीं ना आपन जानिए काजा। बोले आपने बताया नहीं, लेकिन हमें तो पहले से पता था कि आप कौन हो। ये अलग बात है, उनको किसी और कारण से पता था, लेकिन उन्होंने बताया ऐसा। तो राजा के साथ उनकी, दोनों लोगों की आपस में बड़ी मिला भेटी हो गई, बहुत मित्र हो गए, बहुत मित्र हो गए। मित्र होने के बाद ऐसे हो गए, राजा ने कहा कि भाई सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब देखिए यहाँ इच्छाएं आदमी की कैसे आती हैं। राजा भला है, राजा का भाई अच्छा है, राजा का मंत्री अच्छा है, लेकिन लालच कैसे मनुष्य को गिरता है। कहता है जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित है जिन कोई, एक छत्र रिपहीन मई राज कलप सत हो। आहा। तो कहता है कि ना तो मुझे बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु का दुख हो, और बहुत मुझे कोई युद्ध में न जीत सके, और बहुत कल्पों तक, बहुत समय तक मेरा राज्य धरती पर रहे। अब ये स्थिति किसकी है, याद आ रहा है आपको, इंद्र की भी यही स्थिति है। वो भी चाहते हैं हमेशा उनका वही राज्य है। तो चाहे इंद्र हो, चाहे धरती के राजा हो, सब चाहते हैं कि ना मृत्यु मिले, ना दुख हो, और राज्य हमेशा बना रहे। और राजा तो क्या, हम लोग भी, हम राजा नहीं है, राजा जैसा नहीं चाहते, लेकिन कुछ कुछ हम भी चाहते हैं यही सब चीजें। तो यहां तक की बात हो गई, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं
कि तब से सारा काम होता है। और अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो वो तुमको इतना यश देंगे, इतने वरदान देंगे कि तुम बिल्कुल सारे काम तुम्हारे कभी रुकेंगे नहीं। तो इन्होंने कहानी बनाई और इन्होंने कहा कि आप एक यज्ञ करो, उसमें ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से भोजन कराओ, और उस भोजन के जो प्रेम से खिलाने से, भोजन कराने से, उनका सम्मान करने से जो यश मिलेगा, जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ कह के ये लोग बात कह के चले आए, और राजा ने अगले दिन इन्होंने ये भी कह दिया कि किसी को बताना नहीं कि हम मिले थे, ये किया था, वो किया था, सब कुछ, कोई बात नहीं करनी, चुपचाप बस रहना, किसी को बताना मत। और ये कह रहा है इसलिए सबको बताना मत क्योंकि अगर बताएगा तो शायद धर्मरुचि या भाई कोई ध्यान दिला दे। और राजा समझ रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत भला आदमी है। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, बहुत समझदार आदमी भी लालच में पड़कर वो ये भूल जाता है कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये लोग आगे बढ़े और यह राजा तो चले गए। तो अब इनसे सारी पूरी बात करी इन्होंने। बात करने के बाद अब ये कह रहा है, मंत्री कह रहा है, ये कपटी मुनि कह रहा है, मैं नगर में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा भी तो मैं छुप कर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग बाग सब जाने कि मैं कौन क्या हूं। और मैं ऐसा करता हूँ कि ब्राह्मण का वेश रख के आऊंगा करके। तो और यहाँ राजा ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही इतना ज्यादा भला आदमी है कि पूछो मत। बुलाने पे भी आने को तैयार नहीं, यज्ञ में हम पूरा बुला रहे हैं लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा, यज्ञ में वापस आऊंगा। और ये कह रहा है, देखिए सुनिए जरा ये कैसा है, ये बात आपने कभी कभी सुनी होगी। लोग बाग कहते हैं, ये बात क्या कहते हैं, ऐसा होता है इसके पहले एक्चुअली ये वाला देखते हैं अपन लोग। अवश्य काज में करी हो तोरा, मंथन वचन भगत तय मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाहु, फल ही तबही जब करही दुराहु। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आये सो अनुसार है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, राजा को लालच है। क्या लालच है कि वो हमेशा उसको ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि उसका एक छत्र राज्य हो, शत्रु परेशान न करे, बुढ़ापा नहीं हो, मृत्यु ना हो। तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, ट्रिक देता हूँ। आजकल हम लोग टिप और ट्रिक हम भी ढूंढा करते हैं सब लोग, राइट। तो ये कहते हैं, क्या ट्रिक मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे दूंगा जिससे कि तुम हो जाओगे, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। उस मंत्र को, लेकिन उसको साधने के लिए क्या करना है, रसोई मैं बनाऊंगा और भोजन तुम करवाना सारे ब्राह्मणों को। ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए आगे समझते हैं। तो क्या करते हैं, ये सारे सारे लोगों को, लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित करना। राजा वापस आ गए, देखिए कह दिया उन्होंने कि मैं ए वेश न आऊ काऊ, और तुमरे उपरोहित कहूँ राया, तुम्हारा उपरोहित बन के काम करूंगा और पुरोहित का वेश धर करके आऊंगा। आ गए, और काल केतु निश्चर तय आवा, जय सूकर होई नृपति नृपय बुलावा। ये काल केतु था जो निश्चर बनकर आया था। कौन, वो जो सूकर बन के आया था, जो सुअर बन के आया था। ये सब लोग हार गए थे राजा से, तो बदला ले रहे हैं उससे। तो ये सारे मिल के आए, फिर ये वापस आ गए, और यहाँ पर आके इन लोगों ने, ये राक्षस और ये कपटी राजा दोनों आपस में मिल गए, और ये सब लोग, इन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी वहाँ राजा को पहुंचा दिया अपने राज्य में। उस राजा ने सब लोगों को जो है अगले दिन बड़े प्रसन्न होकर सब लोगों को बुलाया, धीरे धीरे बताया कि भाई सब लोग करो। 3 दिन बाद उन्होंने यज्ञ स्थापित किया, मुनि आया, कपटी मुनि आया, और उसने सबको बहुत प्रकार के 6 रस, देखिए 6 रस रचा विधि जैसे श्रुत गाई, माया में तई कीन रसोई, और उपरोहित जेवनार बनाई, उस पुरोहित ने जेवनार बनाई। व्यंजन बहुगनी सके न कोई, इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन न सके। विधि विविध मगन कर आमिस रांधा, ते महु बिन मांसु खल सांधा। बहुजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। तो यहाँ क्या था कि मैं पहले कई बार समझता था कि ब्राह्मण लोग भोजन में मांस ग्रहण नहीं करते हैं, पर ऐसा पूरे देश में नहीं होता। कई प्रदेशों में
ऐसी स्थितियां भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ब्राह्मण लोग मांस का भोजन करते हैं। क्योंकि मेरे मन में ऐसा प्रश्न आता था कि भाई ब्राह्मण लोग जब करते ही नहीं मांस का भोजन, तो उसके उनके भोजन में यहाँ पर इसने क्या किया है, देखिए, भोजन तई मऊ विविध मगन कर आमिष रांधा तई मऊ बिन माँ सुखल साधा। भोजन कौन सा विप्र बनाए पद पखारी सादर बैठाए। कह रहे ते ही महू बिन माँ सुखल साधा। उसमें दुष्ट कपटी मुनि ने जो पुरोहित बन के आया था, उसने ब्राह्मणों का मांस बनाया, मतलब ब्राह्मणों को मारा, फिर उनका मांस डाल दिया उसमें। तो कभी कभी प्रश्न आता है मन में कि भाई ब्राह्मण ऐसे मांस ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके भोजन में रखी जाए आपको पता न चले। और लेकिन यदि आप मांस खाते हो तब आपको मांस कौन सा है इसमें धोखा हो सकता है। वैसे हो धोखा दोनों में हो सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। बनाने वाला कैसे बनाए, खाने वाला किस मना स्थिति में खाए, उनका भी असर होता है, ऐसी बात नहीं है। और इसकी बात केवल इसलिए की गई कि आ, बात समझने की यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए जब लगा दिया, भोजन लगा दिया, तो अब जैसे नारद मुनि होते हैं ऐसे हमारे आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी जरूर हो जाती है बीच में जब कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला होता है। कैसे? तो आकाशवाणी हो गई, उन्होंने कह दिया भयो रसोई भूषण मांसु सब द्विज उठे मान विश्वासु। तो आकाशवाणी में ने कहा गया कि भाई सारी रसोई जो है उसमें ब्राह्मण का मांस से बनी हुई है, और तुम लोग उठ जाओ, अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। सारे राजा तो चले गए, और जो ब्राह्मण थे, अब समझ में नहीं आता उन ब्राह्मणों को क्या कहें कि कैसे हैं, उन्होंने बोले विप्र सकोप तब नहीं कर कीन विचार। विचार नहीं किया उन्होंने, सोचा भी जाय निशाचर हो न मूड सहित परिवार। तो सारे उन्होंने कह दिया कि ये जाके राजा निशाचर बने, सारे परिवार समेत निशाचर बने। ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया। तो आकाशवाणी ने वापस उनको समझाया कि भाई तुम लोगों ने सोच समझ के नहीं किया, गलत किया। विप्रो श्राप विचार नहीं, विचार न दीना नहीं अपराध भूप कच कीना, कह रहे वो। लेकिन तब तक तो काम लग गया, गोली निकल चुकी है बंदूक से, तीर निकल चुका है। और जब उन्होंने कह दिया तो सारे, फिर तो अब हो गई बात। तो अब सारे लोग राक्षस बनने को हैं। इस बीच में क्या हुआ, पुरोहित तो चले गए, और जब पुरोहित चले गए, राजा जो है उसका जो पूरा सम्मान, उसकी जो जो इच्छाएं थी सारी बिगड़ गई। और वो इतना मत भ्रमित हो गया कि जब विरोधियों ने हमला किया तो वो लड़ा भी नहीं ठीक से, और सब मर गए। सब मर गए, और मरने के बाद वो दोबारा क्या बने, जाके बने वो रावण और उसका परिवार। तो इस प्रकार जो है, भला व्यक्ति अगर उसके अंदर एक भी अवगुण आ जाए तो कैसे वो पाताल लोक में, या कैसे ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है, इतनी नीची स्थिति में पहुंच सकता है कि उसके साथ भला राजा प्रताप भानु सीधा रावण बन गया। चलिए अब अगले सत्र में मिलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या बात होती है।